प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोगरिथमिक फंक्शन के बारे में। लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? द लोगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस इज द एक्सपोनेंट टू विच द बेस मस्ट बी राइज्ड टू प्रोड्यूस दैट नंबर। क्या मतलब है सर इसका? देखो बेटा, अगर सपोज हमको यह पता हो कि बेस क्या है और हमको यह पता हो कि उसकी पावर क्या है, मतलब पावर गिवन हो तो एक नंबर आता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम इस तरीके से लिखें कि बेस 2 की कितनी पावर करने पर, मैंने क्या बोला, कितनी पावर करने पर, कि मतलब मुझे पावर रिक्वायर्ड है और वो नंबर दे दिया जाए कि 2 की कितनी पावर करने पर 32 आएगा, तो आप कहेंगे सर 5, राइट। 2 की कितनी पावर करने पर 5 आएगा, 2 की कितनी पावर करने पर ये 32 नंबर आएगा। तो बेसिकली इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है लोग की हेल्प से। अब आप कहेंगे सर ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंटी लोगरिथम और ये लोगरिथम, मतलब आपस में ये चीजें इस तरीके से काम करती है। जब पावर गिवन होती है तब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x की बात हो रही होती है। लेकिन यहां पर y इज इक्वल टू log x की बात हो रही होती है, बेस a। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल log बेस 10 1000, तो 10 की कितनी पावर करने पर 1000 आएगा? 3, क्योंकि 10 की पावर 3 करने पर 1000 आता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इसकी प्रॉपर्टीज या सारी चीजें हम बाद में करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेसन में करेंगे। इस वीडियो में हमारा फोकस इस बात पे होगा कि लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इसके क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं बेस के ऊपर, और जो अंदर हम लेंगे एक्स की वैल्यू उसके ऊपर, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। और सिर्फ डेफिनेशन के दम पे ऐसे ऐसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, जबकि हम उसको डायरेक्ट डेफिनेशन की हेल्प से सॉल्व कर रहे होंगे। जब हम प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तब हम और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस कर पाएंगे, राइट। हियर 10 इज कॉल्ड द बेस ऑफ दिस लोगरिथम। तो यहां पर जो नीचे लिखा गया है इसको हम बेस कह रहे हैं। सिमिलरली log बेस 264, तो इसको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए कि सर 2 की कितनी पावर करने पर 64 आता है। तो बेसिकली 2 की कितनी पावर मतलब x 64 आएगा, तो मतलब 2 की पावर x, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 6। अब बेस सेम है तो कंपेयर किया तो x आया 6, तो बेसिकली वो 6 हमारे इसका आंसर है। ओके। तो अगर a की पावर x y है तो log a y इज इक्वल टू एक्स होगा। मतलब इनको अगर आपस में हमें इंटरचेंज करना होगा तो जो यहां पैरों में लिखा है वो जब इस तरफ जाएगा तो log में बेस बन के जाएगा, log बेस a y इज इक्वल टू एक्स, राइट। नाउ द डोमेन एंड रेंज ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन, सिंस a रेज टू पावर x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। देखो a की पावर x जो है वो तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, मतलब x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 0 रख सकते हो, पॉजिटिव में रख सकते हो, नेगेटिव में रख सकते हो, 1 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो log बेस a y कैन टेक एनी रियल वैल्यू, राइट। मतलब जैसे a रेज टू पावर x y था, अब ये क्या हुआ, x तो हम यहां कुछ भी ले सकते थे ना, यहां पे रियल वैल्यू थी, और अब x ये हो गया हमारा log बेस a y। तो बेसिकली ये इसका मतलब कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब जो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन का काम कर रहा था वो अब लोगरिथमिक फंक्शन में रेंज का काम करेगा, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रेंज का काम कर रहा था वो लोगरिथमिक फंक्शन में डोमेन का काम करेगा। ठीक है। मतलब बेसिकली होता ये है बेटा, a रेज टू पावर x और log बेस a x आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे डिटेल में तब अपन उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ऐसे समझो कि एक दूसरे के उल्टे। ठीक है। मतलब एक अगर फंक्शन है दूसरा उसका इनवर्स फंक्शन है, एक अगर एक्सपोनेंशियल है दूसरा लोगरिथमिक,
राइट। एक का जो इनपुट है वो दूसरे का आउटपुट है, एक का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट है। ओके, log base a y is defined only y is greater than 0. Thus the logarithmic function is defined as f of x is equal to log base a x, where a should be greater than 0 and a should not be 1, right, and x should be greater than 0. मतलब इसके अंदर जो x लिखा गया है वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि वहां पर आप ये कहते थे कि इसका जो ओवरऑल वैल्यू है y का वो 0 से बड़ा आता है हमेशा, तो यहां पर y 0 से बड़ा होगा। मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर log बेस a x है, ये लोगों के अंदर पॉजिटिविटी रहती, क्या रहती है? पॉजिटिविटी। तो मतलब a भी पॉजिटिव होना चाहिए, x भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरा ये कि देखिए, जब भी कभी पावर गिवन होती है, जब भी कभी पावर गिवन होती है, जैसे कि 2 की पावर 5 गिवन है तो आया 32, और जब भी कभी पावर चाहिए, तो जब पावर गिवन है तो बेसिकली हम इसको बोल रहे हैं एंटी लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जब हम बोल रहे हैं ये कि पावर चाहिए तो ये हम लॉग फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब 2 की कितनी पावर रखने पर 32 आता है, दैट इज x, जो भी आएगा। अच्छा, thus the logarithmic function is the inverse of the exponential function। ठीक है, जो अभी बात करी। Hence domain and range of the exponential function become the range and domain of the logarithmic function, right? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे और डेफिनेशन के बेसिस पे हम अच्छे क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 2√3 और यहां पर है 1728। तो मतलब 2√3 को क्या मैं लिख सकता हूं जी? 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, तो 12 रूट यहां पर है और यहां 1728। यहां पर हम कह रहे हैं कि सर 12 की पावर 1/2 है, राइट। इसकी अब कितनी पावर कर दें कि 1728 आ जाए? मतलब 12 1/2 है, अब इसकी कितनी पावर और करें कि हमको 1728 देखने को मिल जाए? तो जो ये x होगा वही हमारा आंसर होगा, सिंपल। तो आप कहेंगे सर मैं अगर इसको 12 की पावर 3 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो x/2 हमारा 3, तो हमारा x होगा 6। ठीक है जी, तो इसका आंसर 6 है। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट द नंबर log बेस 2 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूफ करना है कि ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, हमने ये अज्यूम कर लिया। देखो जी, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है बल्कि रैशनल है ना। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, इरेशनल प्रूफ करना इतनी आसान बात नहीं है, जबकि रैशनल प्रूव करना एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसका। तो हम जब भी कभी रैशनल प्रूव करेंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो रैशनल है, क्योंकि रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो पहले p और q के फॉर्म में लिखेंगे, इंटीजर्स करेंगे, फिर कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा होगा और फिर वहां से प्रूव होगा। देखो, लेट log बेस 2 5 को हमने अज्यूम कर लिया कि सर ये p/q है, और यहां पे हमने बोला कि q शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, और p और q शुड बी इंटीजर्स। मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो जब ये 2 जब इस तरफ जाएगा, मतलब ये log बेस 2 है, जब इधर जाएगा तो ये बन गया है सर 2 की पावर p/q। अब दोनों तरफ मैंने क्या किया? पावर q ले लिया। पावर q क्यों ले लिया सर? ऐसा क्यों ले लिया? पावर q ले लिया, ठीक है। 5⁻⁻q इज इक्वल टू, देखो ये q और ये नीचे वाला q कैंसिल, तो 2⁻p। अच्छा, ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा कि 5⁻q इज इक्वल टू 2⁻p आ जाए? दोनों प्राइम है, दोनों की कुछ कुछ पावर है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि दोनों बराबर हों? आप 1 रख के देखोगे तब भी नहीं हो रहा है, 2 रखोगे, 3 रखोगे, नेगेटिव में रखोगे, कैसे होगा?
ये सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त ए हाल में पॉसिबल हो सकता है, जब p और q 0 हो जाए, क्योंकि p की पावर ये 2 की पावर 0 1, 5 रेज टू पावर 0 1 बराबर हो गए। अच्छा सर, लेकिन यहां तो आप कह रहे थे 0 नहीं हो सकता और यहां कह रहे हो 0 हो सकता है, कि मतलब तुम्हारा होना तुम्हारे नहीं होने की गवाही देता है। कभी कह रहे हो कि तुम हो, कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों घबराते हो, जस्ट फ्रेंड। तो ये तो वही बात हो गई यार, कि एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन नहीं भी है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि log बेस टू 5 क्या है, इज एन इरेशनल, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, राइट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, हमको वैल्यू फाइंड करके बतानी है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस log 10 1 डिग्री प्रोडक्ट विद log 10 2 डिग्री प्रोडक्ट विद log 10 3 डिग्री डॉट 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 log 10 89 डिग्री। सर अभी तो फॉर्मूले ही नहीं पढ़े हमने, कैसे करेंगे? बेटा डेफिनेशन के दम पे भी कर सकते हो। देखो, जब बेस कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेस, यहां पे जब log लिखा हुआ है तो बेस कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, तो आप 10 बेस ले सकते हो। e जब ln के फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो हम बेस e लेके चलते हैं जनरली, log बेस e नेचुरल log होता है, और जब log होता है तो बेसिकली वो log बेस 10 हो रहा होता है। अच्छा, ये चीज हम बात कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, अभी हम बात करेंगे। अभी हम इस जो लॉगरिथमिक का चैप्टर है हमारा, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसको लगभग 12 to 13 पार्ट्स में ब्रेक किया है, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग सेगमेंट में छोटे छोटे वीडियोस, उसमें हम बात कर रहे होंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ आ जाएगा। अगर आपने पूरी ये सीरीज देख ली, मैं गारंटी देता हूं कि जेईई मेंस एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और किसी भी कोचिंग का किसी भी तरह का मटेरियल, कोई भी पीवाईक्यू, कोई भी एग्जाम आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाओगे। रही बात प्रैक्टिस की, तो आपको करनी पड़ेगी, आप चाहे खुद से करें, हमारी ऐप के ऊपर क्वेश्चंस अवेलेबल है, वहां से करें, जैसे आपका मन करे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है सर। देखो, अच्छा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 10 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री डॉट 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 बीच में कहीं पर 10 45 डिग्री भी आएगा, तो यहां पे 1 आएगा, तो जो भी बेस रहा होगा भाई, लोग अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 0 तो नहीं होगा ना, बेस 0 से बड़ा होगा, 1 भी नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। जब भी कभी लोग बेस ए एक्स होता है तो ए 0 से बड़ा होगा, ए 1 नहीं होगा, एंड एक्स 0 से बड़ा होगा। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही होगी, तभी क्वेश्चन है। तो जो बेस है उसकी कितनी पावर रखूं कि 1 आ जाए? मान लो बेस ए है, ए की कितनी पावर रखूं कि 1 आ जाए? कहेंगे सर 0, तो इसका मतलब इस ओवरऑल की वैल्यू 0, और सारी चीजें प्रोडक्ट में है, तो बीच में एक अगर 0 है और सब प्रोडक्ट में है, तो आंसर क्या आएगा? 0। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, log बेस 3y आपका x दिया हुआ है, log बेस 2z आपका x दिया हुआ है, और आपसे 72 रेज टू पावर x की वैल्यू पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ y एंड z। तो यहां पर देखो y कितना, 3 रेज टू पावर x, और यहां से z कितना, 2 रेज टू पावर x। हमसे 72 रेज टू पावर x पूछ रहा है, और 72 को आप क्या लिख सकते हो, 12 6 जार, राइट, 12 छिंग 72, और 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 6 को लिख दिया 2 इंटू 3 रेज टू पावर x। तो इसको लिखा 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 ओवरऑल x। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x की पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर x की पावर 2। तो 2 की पावर जो x है वो क्या है अपना, z क्यूब हो गया, और 3 की पावर x है वो y है, तो y स्क्वायर हो गया। मतलब इस नंबर को मैं y और z के टर्म्स में अगर लिखूंगा तो y स्क्वायर z क्यूब लिखूंगा। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस log बेस 0.5, यहां पे 4 का स्क्वायर रूट। अच्छा, एक गलती बिल्कुल मत करना कि आप सीधा यहां स्क्वायर से रूट काट दो। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि
अगर कभी ए स्क्वायर का रूट होता है तो एक्चुअल में वो ए नहीं होता, बल्कि जब ए स्क्वायर का रूट होता है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए होता है, क्योंकि पहले स्क्वायर होके मोड लगा है, क्योंकि रूट के बाहर हमेशा ही नॉन नेगेटिव आता है। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर अंदर नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव कर देगा। समझे बात? तो इसलिए स्क्वायर से रूट काटने की गलती नहीं करनी। यहां पर आप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट लॉग बेस 0.54 का स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 और यहां पे 4 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, एक तरीके से रूट है, राइट। 1/2 तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर -1 और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, राइट, और इसका स्क्वायर की पावर 1/2। तो आप मुझे बताओ 2 की पावर -1 है कि कितनी पावर करें कि 2 की पावर 2 आ जाए? तो आप कहेंगे सर x की जगह आप -2 रख दोगे अगर, तो आपका काम हो जाएगा। तो मतलब इस ओवरऑल का आंसर आया है -2 की पावर 2 और अब इसकी पावर 1/2, राइट। तो देखो, अगर तुम ये गलती कर देते तो आप ये लिखने जाते यहाँ पे -2, लेकिन आप सोच के देखो कि रूट के बाहर -2 कैसे आया, पॉसिबल ही नहीं था। तो पहले -2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ से 4 हुआ और फिर इसका रूट होगा तो ये 2 होगा। 4 का रूट 2 ही होता है, प्लस -2 करने की गलती मत करने लगना। ये रूट ए स्क्वायर का रूट हमने ये प्लस माइनस ए या एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ इसलिए लिखा कि भैया हम ये बताना चाहते हैं कि इसके बाहर हमेशा ही पॉजिटिव आना है। समझ आई बात? प्लीज नोट दिस। ओके, नाउ दिस इज एन असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू। यहां पर आप देखो कि इफ log बेस ए 3 2 है और log बेस बी 8 आपका 3 है, तो आपको log बेस ए बी की वैल्यू बतानी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट करके बताना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और जो भी आपका आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।